तो देखिए सबसे पहले तो निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक की। क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या, आकृति को चुनना है। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोतल, ढक्कन, घर और आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, तो देखिए जिस प्रकार बोतल के ऊपर क्या होता है, ढक्कन होता है, उसी प्रकार घर के ऊपर क्या होगा, घर के ऊपर होती है ऑप्शन बी, छत होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है JGDA का संबंध है KNQT से, तो MJGD का संबंध बताना है। तो सबसे पहले से दूसरे बनाने का तरीका देखते हैं, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं JGDA। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। J का कोड कितना होता है 10, G का कोड कितना होता है 7, D का कोड कितना होता है 4, A का कोड कितना होता है 1। इससे आपका क्या बन रहा है KNQT। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। K का कोड होता है 11, N का कोड होता है 14, Q का कोड कितना होता है 17 और T का कोड होता है 20। अब देखिए 10 से 11 बना, क्या हुआ, एक जुड़ा। 7 से 14 बना, अब देखिए क्या हो रहा है, 7 से 14 बन रहा है। ओके, 7 से 14 बन रहा है, तब आपका क्या हो रहा है, 7 जुड़ रहा है और 4 से 17 बन रहा है। तो देखिए ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं कर रही, तो आप क्या करते हैं, JGDA से MJGD बनाते हैं। जो तरीका इनमें लगेगा वही तरीका हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क के लिए। तो लिख लेते हैं JGDA। फिर से इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। J का कोड होता है 10, G का होता है 7, D का होता है 4, A का होता है 1। इससे क्या बनाना है, MJGD। तो MJGD। अब देखिए M का कोड होता है 13, J का होता है 10, G का होता है 7 और D का होता है 4। 10 से 13 बना, क्या हुआ, 3 जुड़ा और 7 से 10 बना, कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। 4 से 7 बना, कितना जुड़ा, 3 और 1 से 4 बना, कितना जुड़ा, 3। तो हो गया, आपका तरीका लग गया, सभी में 3 जुड़ रहा है। अब KNQT से क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं KNQT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। K का कोड कितना होता है 11, N का कोड कितना होता है 14, Q का कोड कितना होता है 17 और T का होता है 20। सभी में क्या करते हैं, 3 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 11 में 3 जोड़ा, 14 आया। 14 में 3 जोड़ा, 17 आया और 17 में 3 जोड़ते हैं तो 20 आ जाएगा और 20 में 3 जोड़ते हैं तो 23 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 14 किसका होता है, N का, 17 होता है Q का, 20 होता है T का और 23 होता है W। NQTW आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ मार्क लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करते हैं, 7 से 21 बनाने का तरीका देखते हैं। तो 7 से 21 बनाना क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस आगे लगाएंगे। 8 में भी 3 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। अगला देखिए प्रश्न आकृतियाँ दी हुई, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कैसा फिगर बनेगा, तो सबसे पहले और दूसरे फिगर का कंपेरिजन करते हैं। पहले फिगर में देखिए ये बड़ा सर्किल, फिर छोटा सर्किल, उसके बाद बहुत छोटा सर्किल ब्लैक डॉट का। तो ये पलट गया, इधर आ गया। तो देखिए सर्किल से क्या बन गया, आयत बन गया। ये देखिए बड़ा सर्किल, बड़ा आयत, छोटा आयत, फिर ब्लैक डॉट वाला आयत, मतलब ये पलट गया, लेफ्ट टू राइट हो गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर तीसरे फिगर में क्या है, ऊपर है बड़ा आयत और ये छोटा है, उससे बाद ब्लैक डॉट वाला आयत। तो अब आयत से क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा और पलट जाएगा कैसे, ऑप्शन बी में। तो डॉट वाला पॉइंट ऊपर आ गया, छोटा सर्किल ऊपर और बड़ा सर्किल नीचे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, अक्षरों, आकृति और संख्या युग्म को चुनना है। जैसे कि 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है गाजर, आलू और मूली, ये सभी क्या हैं, ये सभी ज़मीन के अंदर उगती हैं सब्जियां।
लेकिन ऑप्शन डी बंद गोभी जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं उगती, तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। अब आपको छठे क्वेश्चन में विषम वाला बताना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, आपके समान होते हैं, और एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो छठे क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, डी का होता है 4, एफ का होता है 6। देखिए 1 से 3 बना 2 जुड़ा, 3 से 4 बना तब आपका 1 जुड़ रहा है, और 4 से 6 बनना तब आपका 2 जुड़ रहा है। ये प्रोसेस चल रहा है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6 और एच का होता है 8। 2 से 4 बना 2 जुड़ा, 4 से 6 बना 2 जुड़ा, और 6 से 8 बना 2 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14, एफ पी का होता है 16। 10 से 12 बना 2 जुड़ा, 12 से 14 बना 2 जुड़ा, और 14 से 16 बना 2 जुड़ा। सभी में 2 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। आर का कोड होता है 18, टी का होता है 20, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24। 18 से 20 बना 2 जुड़ा, 20 से 22 बना 2 जुड़ा, और 22 से 24 बना 2 जुड़ा। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सभी में क्या हो रहा है, 2 2 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में बीच में 1 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब 7वें क्वेश्चन में विषम बताना है। देखिए एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 14। 14 देखिए 7 से डिविजिबल है, 7 से कट रही तो कट रही है। अब 42 7 से कट जाएगी, 77 7 से कट जाएगा, लेकिन 95 ऐसी संख्या है जो 7 से नहीं कटेगी। 3 ऑप्शन में 7 से संख्याएं कट रही हैं, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 12 तक की। क्वेश्चन कहता है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। जैसे 9वां क्वेश्चन है, 2 जगह क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं आपके, यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। तो सबसे पहले 213 से 132 बनाते हैं। ये बीच वाली जो डिजिट हैं 3 उनको छोड़ के, तो 213 से 132 बन रहा है। तो 213 में हम लोग क्या करते हैं, तीनों डिजिट में अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, ए, बी और सी, और इससे आपका क्या बन रहा है, 132 बन रहा है। तो 132 में 1 को क्या माना है, वी, 3 को क्या माना है, सी, और 2 को क्या माना है, ए। मतलब ये क्या बन रहा है, BCA टर्म में बन रहा है आपका। अब देखिए 768 से 687 बनाते हैं। ओके, तो 7 को ए माना, 6 को वी माना, और 8 को सी माना है। इससे आपका क्या बन रहा है, 687। अब देखिए 6 का कोड क्या है, वी है, 8 का कोड क्या है, सी है, और 7 का कोड क्या है, ए। ये भी देखिए BCA टर्म में बन गया। सेम प्रोसेस आगे करेंगे। देखिए 687 से क्या बन रहा है, 876। ओके, क्या बन रहा है, 876 बन रहा है। तो इसमें भी वही करेंगे। 687 में 6 को ए, 8 को बी और 7 को सी। इससे क्या बन रहा है, 876। 8 को क्या माना है, वी, 7 को क्या माना है, सी, और 6 को क्या माना है, ए। ये भी देखिए BCA टर्म में बन गया। मतलब यही तरीका जो है वो आप आगे लगाते जाइएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 तो आपके बन गए। पहले 213 से 132 बनाया, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर बताते हैं आपको। 213 से 132 बनाया, बीच वाली एक संख्या छूट गई। फिर 768 से 687 बनाया, ये हो गया। अब देखिए 687 से बनाया 876, अब 132 बना। 132 से हम लोग क्या बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो 132 में ABC मान लेते हैं, ABC। BCA टर्म में हमें फिट करना है। तो B को क्या है, 3, C को क्या है, 2, A को क्या माना है, 1। तो 321 आ गया आपका। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा 321 आएगा आपका। ओके, ये हो गया आपका। ओके, तो 132 से क्या माना लिया, क्वेश्चन मार्क। 321 आया, 876 आया। अब 876 से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन मार्क। 876 को भी पहले डिजिट लिखते हैं, 876 ABC मान लेते हैं। तो 8 BCA टर्म में बनाना है,
सी का कोड क्या है 6, सॉरी BCA बनाना है, BCA टर्म में। बी का कोड है 7 और सी का कोड है 6 और ए का है 8, तो क्या बन गया 768। तो दो संख्या कौन सी होंगे 321 और 768, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला 1,4, क्वेश्चन मार्क 2 है, फिर 125, फिर 36, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए एक जो होता है ये क्या हो जाएगा, एक का क्यूब मान लेते हैं। 4 होता है 2 का स्क्वायर, मतलब पहले क्यूब आ रही है फिर स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए ये होता है 5 का क्यूब और ये होता है 6 का स्क्वायर, मतलब क्यूब स्क्वायर एक ये चलती जा रही है और संख्याएं बढ़ती जा रही हैं आपकी। तो 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब 27 के बाद स्क्वायर होगा, फिर चौथी संख्या, चौथा नंबर आएगा 4 का, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब देखिए यहाँ 36 में लास्ट में स्क्वायर हो चुका है, तो 6 के बाद अगली संख्या आती है 7, तो 7 का क्यूब क्या करेंगे 343। तो ये नंबर आपके हो गए 27, 16 और 343, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो पहली आकृति से और दूसरी आकृति में देखते हैं। पहली आकृति में कितने खाने हैं 4 और दूसरी आकृति में कितने खाने बचे 2, मतलब आधा हो गया। अब देखिए तीसरी आकृति में खाने हैं 2, तो चौथी आकृति में कितने खाने होंगे 1 बचेगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है यदि किसी कूट भाषा में लोक को कोल लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। लोक लिख लेते हैं, लोक को क्या लिखा जा रहा है KOL। के देखिए आगे आ गया, ओ बीच में रहा, एल पीछे चला गया। यही तरीका लगाएंगे पेन के लिए। पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, एन आगे आ जाएगा, ए आपका बीच में रहेगा और पी पीछे चला जाएगा, तो NAP आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य मंदिर से 4 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लेते हैं यह स्टार्टिंग पॉइंट है मंदिर ए, 4 मीटर दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, 4 मीटर दक्षिण की तरफ गया, बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना जाता है 8 मीटर, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर जाता है। तो आप यहाँ से बायां क्या होगा ऊपर की तरफ, कितना जाता है 4 मीटर। वह मंदिर से कितनी दूरी पर है, देखिए ये और ये दूरी कितनी होगी, नीचे देखिए 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका आर्किटेक्चर, इससे आपका कौन सा नहीं बन सकता है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है टैक्ट, टैक्ट के सारे अल्फ़ाबेट आर्किटेक्चर में आ रहे हैं, तो देखते हैं TA, T भी है, A भी है, फिर CT, C भी है, फिर T भी है, तो पहला तो बन सकता है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, चैट, CHAT, तो C भी है, H भी है, A भी है और T भी है, तो दूसरा भी बन सकता है। अब ऑप्शन सी में O अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि आर्किटेक्चर में नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी नहीं बन सकता, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि P का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं P का मतलब क्या है माइनस, Q का अर्थ है गुणा और R का अर्थ है भाग और S का अर्थ है प्लस। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 14Q 3P 12S 4R2। तो देखिए 14Q, Q का मतलब क्या है ऊपर गुणा, तो गुणा लगा दिया। 3P, P का मतलब क्या है माइनस, माइनस लगा दिया। 12S, S का मतलब है प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर 4R2, R का मतलब है डिवाइड, तो 4 डिवाइड बाई 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, तो 4 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है आपका, और 14 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 14 3 42 माइनस 12 प्लस 2। अब 2 और 42 कितना हो जाएगा 44, 44 से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 32, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। पहला देखिए आरोही छोटा कौन सा है 0 640, फिर आएगा उससे छोटा उससे बड़ा आएगा फिर 1335, फिर आएगा 1930, फिर आएगा 2000, मतलब एक, फिर दूसरा नंबर किसका आएगा 3 वाले का, मतलब 1 3 फिर 2 और 4, 1324 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है लुप्त पद ज्ञात करना। देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो एक एक फिगर को सॉल्व करते हैं। तो पहले फिगर में बड़ा नंबर है 30, इसको लाने का तरीका जानते हैं। तो देखिए 2 3 5 और संख्या है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6 और 6 में 5 का मल्टीप्लाई 30, तो मतलब आ गया।
अब तीसरे में भी हम लोग -5 लाने का तरीका देखते हैं। 5 में 5 1 का मल्टीप्लाई तो 5, और 5 में -1 का मल्टीप्लाई तो -5। यही तरीका तीसरे फिगर में अप्लाई करते हैं। 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 है, और 12 में -1 का मल्टीप्लाई तो ऑप्शन वी -12, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर है, तो लास्ट से है, और शुरू से 11वें स्थान पर। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो टोटल इक्वल टू 7 + 11 - 1, तो 18 - 1 मतलब 17। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए, अनुसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक एक समीकरण को निकालने का तरीका जानते हैं। 5 को माना ए, 6 को माना वी, 3 को माना सी, इससे आपका क्या बना? 356। 356 में 3 का डिजिट हम लोगों ने तीन का अल्फ़ाबेट क्या माना है? सी। 5 का क्या माना है? ए, और 6 को माना है वी। सी ए बी टर्म में बन गया। अब दूसरे समीकरण में भी यही तरीका लगाएंगे, ए बी सी मान लेते हैं। इससे आपका क्या बनना है? 510। 5 को क्या माना है? सी, 1 को माना ए, और 0 को माना है वी। तो सी ए बी टर्म में ये भी बन गया। सेम प्रोसेस आगे लगाएंगे, ए बी सी मान के, और सी बी ए टर्म में लगा देंगे, सी ए बी टर्म में लगा देंगे। सी का कोड क्या है? 7, ए का है 5, और बी का है 6। तो 756 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ है, इससे आपका कौन सा बनेगा? तो इसके लिए सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इससे आपका शब्द, जो शब्दों को सेट करोगे उससे आपका शब्द बन जाएगा बढ़िया, अंकों को सेट करने पर। तो पहले आपकी 3 की बारी है। 3 को देखिए कोड क्या है? आर, तो आर लिख दिया। फिर 1 की बारी है, 1 का कोड क्या है? ई। फिर 2 की बारी है, 2 का कोड क्या है? एस। फिर है 4 5 7, 4 5, 4 का है टी, 5 का ए, और 7 का यू। अब किसकी बारी है? 6 और 9। 6 का है आर, 9 का है ए, फिर है 810, 8 का है एन, और 10 किसका है? टी का। तो आपका शब्द क्या बन गया? रेस्टोरेंट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।